अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड. माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे बजटिंग के बारे में. आई नो लाइक हमने पिछली दफ़ा भी बात की और ये फेब्रुअरी में प्रॉब्ली हम बजटिंग की बात ही करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस ये बहुत डीप है. ऐसे नहीं है कि हम कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाएं और हम कहें कि बजट बना लेते हैं. इट्स नॉट ईजी. आपको याद है पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो कि एक पाव मटर के अंदर भी 4 हांडियाँ बना सकता है. आपको पता है इसकी बॉटम लाइन क्या है कि आई नो द प्रेफरेंस ऑफ माई फैमिली. आई नो कि मेरे घर में जो भी चीज़ आती है वो किस तरह से कंज्यूम होती है. ठीक है, मेरे घर में बच्चे इस तरह नहीं होते कि मटर अगर किसी चीज़ में है तो वो ढूंढ ढूंढ के मटर खा रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट सो फॉन्ड ऑफ इट. तो मेरा मटर को हांडी में यूज़ करने का, चावलों में यूज़ करने का, जस्ट जो मटरों का जो डिस्टिंक्ट टेस्ट होता है वो थोड़े से मटरों के साथ भी, अगर आपने थोड़े से मटर भी चावलों में डाले हैं तो वो इन्हांस कर देते हैं उसके टेस्ट को. दैट इज़ द ओनली थिंग. तो उसके लिए आई कैन डेफिनेटली डू दैट एंड आई हैव पुट अ वीडियो एज वेल इन द एंड जो कि आप जहाँ पे आई डेमॉन्स्ट्रेटेड हाउ आई डू दैट. सो बेसिकली बात ये नहीं है कि एवरी वन कैन डू इट. बेसिकली बात ये है कि अगर आपके घर में इस सब्ज़ी की प्रेफरेंस डिफरेंट है तो वो आप ज़्यादा लेके आएँ. ठीक है, लेकिन यू नो लाइक दिस हो हाउस होल्ड जहाँ पे आपको पता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है और कौन किस तरह से उसको कंज्यूम करता है. मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि वेस्ट ना हो. ठीक है, वेस्ट नॉट वांट नॉट. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ आई ऑपरेट एंड हाउ आई. बजट को बनाने से पहले आपको पूरे घर की साइकी को समझना ज़रूरी होता है. ठीक है, आपके घर सब्ज़ी आ रही है. अब आई नो दैट मैं बैरिया में क्यों परेशान होती थी कि एक हफ़्ते की सब्ज़ी एक तो बहुत मुश्किल से आप कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आप कलेक्ट करके लेके आते हैं और वो एक हफ़्ते के अंदर सब्ज़ी आपके फ्रिज के अंदर ज़ाया होती है. सो यू नीड एटलीस्ट सब्ज़ी हर 2 दिन के बाद, अगर आपने जो सब्ज़ी पकानी है, अगर जैसे मैं ऐसे नहीं करती कि हर दिन ताज़ा आ रही है तो 2 दिन की सब्ज़ी तो एटलीस्ट आपके पास हो जो कि ख़राब नहीं होती. ठीक है, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं कि जो जैसे मटर हैं आप रख सकते हैं, जैसे बैंगन थोड़ी देर चल जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत डेलिकेट सब्ज़ियाँ होती हैं जो कि ज़्यादा देर नहीं चल सकती. सो अगर मेरी सब्ज़ियों के अंदर अगर 3 सब्ज़ियाँ आ रही हैं, कट्टी सब्ज़ी आई है, तो मेरी प्रेफरेंस ये, अगर उसमें पालक या मेथी भी है तो मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि मैं उसी दिन पालक को बना लूँ और अगले दिन मेथी को बना लूँ ताकि वो ख़राब ना हो. सो जितनी मर्ज़ी अगर सस्ती मिल रही है जो भी है, अगर मैं उसको घर ला के और उसको ख़राब कर दूँगी तो उसके सस्ते होने का कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो यही है कि दिस बजटिंग प्रोसेस, दिस सेविंग मनी प्रोसेस, ये हम अननोइंगली घर की खातून के ऊपर थोप देते हैं कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ दैट. कहाँ जा रहे हैं पैसे, कहाँ लग रहे हैं. वन मोर थिंग इज़ दैट कि जब आई पे सो क्लोज अटेंशन टू द प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो मुझे अगर कहे अरशद के भाई नहीं इतने पैसे वहाँ लगे या वो, तो आई can tell him कि this is this much money that we spend there and this is this much money we spend there, तो how come. ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको लिटरेट अपने आप को रखना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि कौन सी चीज़ कितने की बाहर बिक रही है. और अगर जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं, सो जस्ट डोंट क्लोज योर आइज. इट्स फॉर योर ओन एजुकेशन कि आपको पता है कि यार ये चीज़ इतने की मिल रही है. एंड देन जब जिस तरह मैंने आपको टमाटर डिवाइड करके बताया या प्याज डिवाइड करके बताया कि अगर 140 रुपये के प्याज में लेके आई तो एक प्याज मुझे कितने का पड़ा अगर 10 प्याज थे उसके अंदर. ठीक है, तो ये फिर आपको अंदाज़ा होता है जब आप ज़ाया करने लगते हैं कोई चीज़, तो आपके जहन में वो बात होती है कि यार ये इतने पैसों की चीज़ मैं ज़ाया कर रहा हूँ. तो बजटिंग इज़ बेसिकली ए कंबाइंड एफर्ट, ए टीम प्रोजेक्ट है ये. ऐसे नहीं है कि मैं अगर क्यूरियस हूँ, मैं अगर कॉन्शियस हूँ अपने पैसों को खर्च करने के बारे में, बट मेरे बच्चे जो हैं वो, अच्छा मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं पैसे सब्ज़ी पे बचा रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं और
وہ 500 600 800 روپے کا وہ خرچہ کر رہے ہیں. تو واٹس دا پوائنٹ 300 روپے کی سبزی بنانے کا کیا پوائنٹ بنتا ہے پھر اگر 800 روپے کی اسی دن جو ہے وہ میرے بچے جنک میں ضائع کر رہے ہیں کھا کے. ٹھیک ہے, پھر جب وہ جنک کھا لیں گے اپنا پیٹ بھر لیں گے, اس کے بعد مجھے میری جو سبزی 300 روپے کی تھی وہ اس کا کیا فائدہ, وہ ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جتنی میں نے کھا لی اس کے بعد تو وہ ضائع ہو جائے گی. سو دس از آلسو امپورٹنٹ کہ یور کڈز آر ان اٹ وتھ یو. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. گھر جو ہوتا ہے نا, اگر اس کو آپ نے صاف رکھنا ہے, اس کو آپ نے آرگنائزڈ رکھنا ہے, اگر آپ نے اس نے کسی ایک گریٹر گول کی طرف جانا ہے, اس کے لیے کوئی ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہوتا, ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے. ہاں آپ سپروائزر ہوتے ہیں, آپ مینیجر ہوتے ہیں, آپ سپروائزر ہوتے ہیں, لیکن پھر جو نیچے جو آپ کے جو انڈر آتے ہیں آپ کے, ان لوگوں کو آپ کے رولس کو فالو کرنا ضروری ہے. اور یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یو آر دا باس. ٹھیک ہے, اینڈ یو نو کہ ادر پیپل آر فالوئنگ یور آرڈرس. اس میں دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر, ایک فادر اور ایک مدر. اگر آپ دونوں ایک جگہ پہ نہیں سوچ رہے ہیں بجٹ کے بارے میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیو اٹ. میری کسی بات کو سننے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں. اگر بیوی پیسے بچا رہی ہے اور جو ہسبینڈ ہے وہ جو کما رہا ہے, جو کچھ اس کے جو بچت ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے اچھا بائی دی اینڈ آف دا ویک آتا ہے یا بائی دی اینڈ آف دا منتھ از لائک آئی نیڈ منی, اور جو پیسے اس نے بچایا ہوتے ہیں وہ بیچاری اس کو دے دیتی ہے, اینڈ ہی ڈزنٹ ٹیل کہ کہاں پہ وہ خرچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از اگر اف آئی ٹیل ویمن کہ یار آپ لوگ اتنے کپڑے نہ بنائیں, اٹ از لائک لیڈ اے منیملسٹ لائف. تو اگر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں بناتی, میرے پاس انف کپڑے ہیں, میں ایک سال کے لیے کپڑے نہیں بنا رہی, بٹ جو بھی پیسے آ رہے ہیں دی ادر پرسن از لائک اچھا یار اگر مجھے پہلے 10,000 بچ رہے تھے اپنے کپڑوں کے لیے, اب وہ بھی نہیں بنا رہی, چلو اب 25 بچ رہے ہیں, تو میں اب ان 25 میں جا کے اپنے کپڑے لے آؤں. تو دس از ناٹ ہاؤ تھنگس آر گونا ورک. ٹھیک ہے, ایسے سین میں کیا, ایسے سین میں آپ سمجھا سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں کہ یار نہیں, وی ہیو ٹو اسپینڈ, وی ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ منی, اور ہم لوگوں کو بچانے ہیں پیسے. کس لیے بچانے ہیں, ایک اپنا ایک آپ کا جوائنٹ ایک ریزن ہونا چاہیے جس کے لیے آپ پیسے سیو کریں. ٹھیک ہے, یا آپ اپنے آپ کو آئی ٹیک اٹ ان اے ویری فن وے کہ یار آپ اپنے آپ کو ایک چیلنج دے دیں کہ یار یہ میرا چیلنج ہے, میں نے اس طرح سے کین آئی ڈو دیٹ. جس طرح میں نے شروع میں جیسے اپنے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ کین آئی cook food for my family in just 100 rupees. ٹھیک ہے, سو اسی طرح آپ اپنے آپ کو چیلنج دے سکتے ہیں جسٹ ٹو سی کہ آپ کس طرح سے ریسورسز کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اپنے. اٹ از کالڈ آپٹیمائزیشن آف یور ریسورسز. ٹھیک ہے, دیر از اے بگ ورڈس فار دیٹ, سم بگ فینسی ورڈس فار دیٹ. ٹھیک ہے, ہم نے اصل میں کیا کیا ہے, ان بڑی بڑی اسکلس کو چھوٹے چھوٹے نام دے کے ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح اگر ایک بندی ایک طریقے سے سمجھداری کے ساتھ یا ایک بندہ طریقے سے سمجھداری کے ساتھ اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو پیسے بچا رہا ہے, پیسے مطلب یہ تو کنجوس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ ہم نے اس کی ایک بہت ہی ایک انٹیلیجنٹ قسم کی جو اس کا اسکل ہے اس کو ہم نے ڈی ویلیو کر دیا. کہ I would say کہ it's optimization of your resources. ٹھیک ہے, it is something that you are thinking right now جو کہ آپ کو کل فیوچر میں جا کے فائدہ دینے والا ہے, جو کہ آگے چل کے آپ کی پوری فیملی کو سپورٹ کرنے والا ہے. اگر آپ اپنے پیسے فضول ضائع نہیں کرتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, وہاں پہ یو ہیو انف ریسورسز, انف آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی آن سم ون ایلس. ٹھیک ہے, تو میک شیور کہ آپ اپنے اس پورے پروجیکٹ کو فن کی طرح لے کے چلیں, اور اس طرح سے لے کے چلیں کہ یار دس از سم تھنگ آئی ایم ڈوئنگ, اینڈ یہ ایک بہت بڑا اسکل ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کوئی مطلب میں کوئی چھوٹا سا کام کر رہا ہوں, یا یہ کوئی میں ایسا کام کر رہا ہوں which is not considered good in the society. جیسے اب عید آئے گی, I have one big pink suit جو میں نے اپنے بھائی کی شادی پہ بنایا تھا, اور بنایا نہیں تھا, لیا تھا. سوری, میں سیڑھیاں چڑھ کے آئی ہوں تو مجھے سانس چڑھی ہے. تو
मैंने पिछली ईद पे भी वही पहना, पिछली ईद पे भी पहना, इस ईद पे भी पहन लूँगी, there's no nothing wrong about it, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसको ऐसे लेके चलते हैं कि there's nothing wrong about it, and आप इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, अपने आसपास के लोगों में इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ फन थिंग कि किस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को, मेरे पास एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो ख़राब भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मेरे पास और ज़्यादा कोई ऐसी जगह नहीं है, अब मैं कहाँ जाती हूँ, मैं ईद के अलावा और कोई ऐसे फंक्शंस इवेंट्स नहीं होते जहाँ पे मैंने थोड़ा सा फैंसी कपड़े पहन के जाना है, तो मैं फिर कहाँ पहनूँ उसको, मैं घर भी नहीं पहन रही उसको, मैं कहाँ पहनूँ उसको, तो मैंने फिर उसको अगली ईद पे ही पहनना है ना। सो इट्स अ फन थिंग, ठीक है, इट्स अ फन थिंग, एंड आप उसको ये कर सकते हैं कि आप इसको, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार कहा है कि पैसे खर्च करना कोई स्किल नहीं है, ठीक है, पैसे मैंने आपको कहा कि मैं अब मेरे साथ होती है उसको मैं ₹1,00,000 दे दूँ, उसे को जा कौन सारा इसको खर्च कर रहा था, शी बी लाइक या बाजी खर्च कर रही है, ले आई वो ले आई, ठीक है, तो खर्च करना मुश्किल नहीं है अपने रिसोर्स। अब जिस तरह से अगर आप एक मेजर एग्जांपल जो पिछले दिनों बड़ी हाइप बनी हुई थी डीप सीक एंड ओपन एआई की, अब ओपन एआई वही काम जो कर रहा है वो डीप सीक ने बहुत कम पैसों में कर दिया, ठीक है। अब डीप सीक ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है, सेम लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन आप कम पैसों में भी ले सकते हैं, ठीक है। असल मकसद ये होता है यूर इंजॉइंग इट, ठीक है। आई हैव सीन पीपल, बहुत पैसा है सब कुछ है, बट दे आर नॉट इंजॉइंग इट बिकॉज they don't know कि what they have, वो उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि जो चीज़ें उनके पास हैं वो उसमें से वो कितना कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जैसे आई नो सम पीपल जहाँ पे द लेडी ऑफ द हाउस शी इज़ इवन वर्किंग और वो पैसे बचाती है, बट इन द एंड द हस्बैंड जो कि इतने वो मज़दूर है और वो आए दिन जाता है और कहता है कि भाई बाहर नहीं मज़दूरी, मैं वहाँ पे बैठ के आ गया, मज़दूरी तो थी नहीं, कोई वो मिला ही नहीं, कोई काम ही नहीं मिला। वो अब खुद भी अपना काम अपना 30 दिन की दिहाड़ी नहीं कर रहा, वो 15 दिन की या 12 दिन की या 10 दिन की दिहाड़ी कर रहा है, और वो पैसे कमा रही है उस पर भी जो वो जमा करे, अगर वो कहे कि हाँ मैंने खर्च नहीं करने या मैंने तरीके से चलना है, और वो जमा करे, और फिर वो बंदा कि उसके पैसे मांग ले या लेके चला जाए, या फिर कहे कि मुझे वो चीज़, मैंने मोटरसाइकिल ठीक करानी है, मैंने फलाना करना है, तो उसके पैसे जमा किए हुए तो खूब खाते में गए ना, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सो दिस इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल हाउस, ये सारे जो आपके घर हैं उनके अंदर अप्लाई होती है किसी ना किसी लेवल के ऊपर। सो ऐसे नहीं हो सकता कि एक बंदा अगर कफ़ायत शायरी के साथ चल रहा है तो बाकी लोग नहीं चल रहे, तो फिर उसका पैसे जमा करने का, उसका अपने आप को रगड़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने लोगों को, स्पेशली द वुमन इन द हाउस, मैंने देखा है कि वो गिव अप कर देती है, वो कहती है कि मैं अगर चीज़ों पे समझदारी के साथ चलना चाह रही हूँ लेकिन द अदर पर्सन इज़ नॉट, या उसके स्टैंडर्ड्स ही डिफरेंट हैं, वो समझता है कि नहीं ये तुम क्या गरीबों वाले काम कर रही हो, कि नहीं यहाँ पे पैसे बचा के। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने अब्बू के साथ जब हम कभी फल वगैरह लेने रुकते थे और वो बार्गेन करते थे, आई यूज्ड टू गेट सो शेम्ड कि यार वो उसको इतने पैसे क्यों नहीं देते थे जितना वो मांग रहा है, नॉट नोइंग द फैक्ट कि आप बार्गेन करके तो प्राइस कम करा सकती हैं, एंड इट इज़ समथिंग राइटफुल, आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डू नाउ, आई हैगल एंड आई बार्गेन, ठीक है। तो माई फ्रेंड वंस टोल्ड मी, ये उसका एक गोल्डन जुमला है, शी वाज लाइक नादिया ये हमारा बर्थ राइट है, टू बार्गेन इज़ आवर बर्थ राइट, सो आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे डोंट डू दैट, वो कुछ महंगा लेते हैं एंड दे फील प्राउड ऑफ इट, एंड दे आर लाइक क्या है, हम क्यों कमा रहे हैं, दिस इज़ वाई वी आर अर्निंग मनी। तो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं, डिफरेंट लोगों का तरीका है अपने घरों को लेके चलने का।
I'm not the one to tell you कि yeah, what you got to do with your life and all. All I'm saying is कि it's a team effort. अगर आप budgeting शुरू करते हैं, it's a team effort. Something that you can do with enjoyment, like with आप इसको कोई छोटी चीज़ ना समझें. ये आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और try to elevate this sense in you. ठीक है. क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि आप बेतुकी चीज़ों पे पैसे आपने खर्च कर दिए, अपना घर का किचन सही सना से नहीं रखा, बच्चों की सेहत ख़राब की? तो by some time in your life if you needed help, financial help, आपको किसी और से पैसे मांगने पड़े, क्या वो शेमफुल नहीं होता? वहाँ पे ज़्यादा जो है वो इंसान फील करता है कि यार हाउ कैन आई आस्क फॉर मनी फ्रॉम समवन एल्स, जबकि मैं क्या कहते हैं, जबकि मैं सारा टाइम यही कुछ करता है, पोट्रे मैं यही कर रहा हूँ कि यू नो आई हैव मनी एंड आई हैव स्टैंडर्ड्स एंड आई एम ऑल सेट एंड दिस एंड दैट, एंड व्हेन आई नीडेड मनी फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, फॉर समथिंग मेडिकल और समथिंग इम्पोर्टेंट, something urgent, emergency, so I would have to ask for money. So just work on these things and I know अगर आप बड़े goals की तरफ जाते हैं ना, for example जिस तरह when we started and we had this goal कि we wanted to make our own house, it was a gigantic goal. ठीक है, इतना बड़ा गोल था ये कि my husband, because I don't see, आज आप जो मुझे देख रहे हैं ना, आपको शायद लगेगा कि यू नो पता नहीं बड़ी समझदार है, बट नहीं, आई wasn't like that. अरशद ने ही मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं, और मी बीइंग मैं रोते पिटते जिस तरह कह सकते हैं, हाँ समटाइम्स मुझे हो जाना है कि यार इतना टाइम हो गया है, इतने पैसे, हम पैसे जितने जमा कर पाते हैं अगले साल डबल हो जाती है प्राइस, मतलब वी कैन नॉट डू दैट. सो फिर उसके बाद कि यार there were some things that I wanted to buy and those were stupid things. I think about it and I'm like those were stupid things that I wanted to buy. और अगर अर्शद एक ही बात करते थे कि नादिया चीज़ें लेने का हमें क्या फ़ायदा जब हमारे पास छत नहीं होगी. हम इन चीज़ों को लेके लाइक द मोस्ट बेसिक जो स्टेप है, जो छत है, वो छत होगी तो उसके नीचे चीज़ें सेफ होंगी ना. तो yeah, that was what he used to give me very solid arguments. और ये constant आप कह सकते हैं कि he used to counsel me constantly. ये ऐसे नहीं था कि एक दफ़ा कोई बात समझा दी तो भाई मुझे समझ आ गई, ठीक है. तो अब आप सुन रहे हैं एक 37 years old एक मैच्योर औरत को आप सुन रहे हैं, ठीक है. उस वक्त अगर जैसे कोई बच्चा नहीं होता कि आप उसको कहीं लेके जा रहे हैं पैदल चला के और वो सड़क पे लेटलियाँ लेके रो रहा है कि नहीं मेरे से नहीं जाएगा, मैंने नहीं जाना, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा वो. So then he used to sit with me and he used to guide me, counsel me, and देखिए he was right कि इसका फ़ायदा अरशद को नहीं है. Now right now I am safe and secure, ठीक है. मैंने घर पे होना होता है, I am the one who is living under that chart. He is the one who is working outside. सारा दिन उस बंदे ने बाहर काम करना है. हमारे घर के पीछे ना एक बंदा है जो कि गांव से आता है और यहाँ पे वो पता नहीं उसकी यहाँ पे मजदूरी करता है या क्या करता है, अब काफ़ी बूढ़ा हो गया. तो उसका सेटअप वो एक छत सी है, 2 घर जोड़े हैं तो एक छत है, उसके नीचे उसकी चारपाई है, साथ में उसका 4 ईंटें जोड़ के चूल्हा है, एक उसकी पतीली है, और या थोड़े से उसके पास बर्तन हैं, एक रज़ाई और तकिया शकिया, बस ये कुछ है. When I look at his setting, I'm like एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए all that's what he needs, ठीक है. वो इतना जो वो कष्ट काटता है ना, इतनी जो वो मेहनत करता है, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा होता है. एक सिंसियर, एक ऑनेस्ट बंदा. तो honestly whatever he was teaching me back then was for my betterment and for the betterment of our children, ठीक है. तो I'm happy कि I listened to him and I didn't rebel so bad, but ये मुश्किल टाइम था, मुश्किल था बहुत.
लग्जरीज लेना बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए ना. पैसा खर्च, मैंने अगेन आपसे कहा कि पैसा खर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है. आपके पास जितने भी पैसे हैं, आपने देखा होगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई हैव सीन पीपल जो कि अनमैरिड होते हैं, वो जो भी पैसे अपने कमाते हैं तो वो भी हैंड टू माउथ हो रहे होते हैं, विच डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, जब मी एंड अरशद वी वर वर्किंग, तो हमारा शुरू से दिन से ये चीज़ थी कि एक बंदे की सैलरी जो है वो सेव होगी और एक बंदा जो है वो घर चलाएगा. जैसे भी चलाएगा ये उसका हेडेक है. अगर हम इस वीडियो को सफाइज करें तो इसको समराइज़ करें, दैट वुड बी कि budgeting does not start with calculations. It starts with having unity in our ideas. ठीक है, और it's not a single time thing कि मैं आज बैठूँ मैं कहूँ यार सब घर वालों को कहूँ भाई आज हमने बजट फॉलो करना है और हमने इस तरह से चलना है. You will make mistakes. कहीं पे आप गलती करेंगे कहीं, क्योंकि इट्स अ ट्रायल एंड एरर. जहाँ पे आपको वो चीज़ फिट लगेगी अपने लिए, अपनी आपको नज़र आएगा कि हाँ यहाँ पे मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो मेरे हाउस होल्ड से बहुत डिफरेंट हो सकता है. बहुत सारे, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे का हाउस होल्ड डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं. बट द बेस लाइन इज़ कि आप ऑब्जर्वेंट हो, आपको पता हो कि यार के घर में क्या चल रहा है, और यू डेवलप इट एज अ स्किल. आपको लगे कि यार मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ अपने घर के लिए एंड इट इज़ गोइंग टू पे मी ऑफ. और हर बंदा जो है वो इसको इन द हाउस वुड अप्रिशिएट दैट एज वेल. इट्स नॉट दैट कि मेरे घर में एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट. ऐसे बहुत दफ़ा होता है आई हैव टू टेल माई किड्स बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम दे आर इन द किचन. आई हैव टू टेल माई किड्स कि यार ये क्यों ज़ाया किया है. ठीक है, ये अंडा अगर आपने आधा यूज़ किया है बेकिंग में, अगर तो आपने उसको आधा रख दिया है, यू कुड यूज़ इट समवेयर एल्स. ठीक है, इन द सेम डे. ठीक है, और या अगर आपने ये सब्ज़ी क्यों नहीं इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, आपने ये चीज़ बना रहे थे तो उसमें आप ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते थे. This is something that I bang my head every day, you know, for to regulate the whole thing in my kitchen as well. So ऐसा नहीं है कि if I am sitting here and telling you something तो everything is sorted out for me. The thing is कि ये ज़िंदगी भर की एक एक्टिविटी है मेरे लिए, क्योंकि इट्स मोर फन. मेरे लिए इट्स मोर लाइक कि यार ओके अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, उसको हमने इस तरह से करना है, इसको इतने पैसों में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, व्हाट अदर ऑप्शंस वी हैव एंड थिंग्स लाइक दैट. सो या इस वीडियो का मकसद में ये भी था कि जस्ट हैव फेथ. ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है. अगर आप यू टेक अप सेविंग योर मनी तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है. इसमें बहुत सारा ब्रेन लगता है और इसमें ये आपको एक बहुत ही यू नो आपको एक बहुत समझदार इंसान बनाने में हेल्प आउट करती है ये एक्टिविटी. बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू गाइस हैव अ ग्रेट डे. बाय. लो जी भाजी ਅਸੀਂ ਆਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ मटर ਤੇ आलू. एक पाव मटर है जिसे मैं 4 हिस्से कर देते हैं. ठीक है, मिक्स सब्जी खानी है यार. सो द प्लान चेंज हो गया भाई. आलू मटर और गाजर मिक्स सब्जी. We call it mixed sabzi. Okay. And mutton are also visible in the handi. Why I'm cooking them in the pressure cooker, it's not कि मैंने इनको pressure लगाना है, it's just like I like this pot. इसमें हांडी अच्छी बन जाती है and I've been cooking all my handis in this pressure cooker, चाहे उसमें pressure लगाना हो या ना लगाना हो. Thank you guys for watching.